वसुधैव कुटुंबकम की हम भावना रखते हैं, पूरे विश्व के कल्याण को हम मानते हैं, तो ये छिछोरापन अच्छा नहीं लगता। भारत के अंदर असहिष्णुता है। हिंदू यदि सहिष्णु नहीं होता, हमारा समाज सहिष्णु नहीं होता, यही बात स्वामी प्रसाद मौर्य के अंदर अगर हिम्मत है, एक बाप की संतान है, किसी दूसरे धर्म ग्रंथ के बारे में कहकर देखें, दूसरे दिन उनका पता नहीं चलेगा। सरकार अपना नफ़ा नुकसान देखकर काम कर रही है, वो अपने नफ़ा और नुकसान का आकलन कर रही है, लेकिन हमें इससे कोई वास्ता नहीं। हमारी भावनाएं आहत हुई। स्वामी प्रसाद मौर्य को अविलंब गिरफ्तार किया जाए और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य जो भाजपा से सांसद हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी से निकालकर बाहर किया जाए। तो मैं उनको हिंदू नहीं मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस पे उंगली उठाई है और राम जी हिंदू समाज के आराध्य है। जो स्वामी प्रसाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्वामी प्रसाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्वामी प्रसाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। हाल ही में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर विवादित बयान के बाद जिस तरह से देश की राजनीति गर्म हो गई, उसके बाद लगातार देखा जा रहा है कि हर ज़िलों हर मोहल्लों में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं गोंडा के भरत बिलाप चौराहे पर और यहाँ पर भी तमाम व्यापारी देख सकते हैं मेरे पीछे खड़े हुए हैं और यहाँ पर भी अहिंसात्मक रूप से विरोध दर्ज कराया गया है। इन तमाम लोगों से हम जानेंगे कि उनकी क्या आपत्ति है और जो बयान उन्होंने दिया था और उसके बाद से जिस तरह कुछ लोगों ने रामचरितमानस की प्रतियों को जलाया, उस पर ये सब लोग क्या कहना चाहेंगे। तमाम लोगों से जानते। सबसे पहला सवाल, जो बयान था उसके बाद जो माहौल बदला और उसके बाद जलाया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे उस पर? स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया वो अज्ञानतापूर्ण बयान है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम के चरित्र को मानस तक पहुंचाने के लिए रामचरितमानस की रचना की थी। राम का चरित्र ही राम को भगवान की संज्ञा देता है और जो उन्होंने अपने जीवन काल में कार्य किए हैं, उसी के कारण वो आज पूजे जा रहे हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपने अज्ञान को जो है दूर नहीं कर पाए हैं और उस अज्ञानता के वश उन्होंने जो कृत्य किया है, कुछ लोगों को उकसाया जिन्होंने उनकी प्रतियां जलाई, एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का एक कारण है और शायद उनका एक पारितोषिक भी समाजवादी पार्टी के मुखिया ने दिया है, तो केवल सस्ती लोकप्रियता। अच्छा, इससे पहले बात अभी स्वामी प्रसाद मौर्य की हो रही है, लेकिन ये शुरुआत हुई बिहार से। आरजेडी के एक नेता चंद्रशेखर ने जब ये किया तो आरजेडी उनके साथ खड़ी रही। क्या वही सेम चीज़ अब समाजवादी पार्टी करने जा रही है स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ? वर्तमान परिस्थिति में भारत के जागरण में लोग अपना योगदान दे रहे हैं। बढ़ चढ़ के भारत की सशक्तिकरण के लिए एक योगदान सुनिश्चित किया गया है। कुछ ऐसे लोग हम सबके बीच में हैं, हर संगठन में हैं, हर राजनीति में हैं, विभिन्न जगहों पर हैं, जो अपनी अपनी मंशा के अनुरूप उस व्यवस्था को देख नहीं पाते हैं, भारत के उत्कर्ष को देख नहीं पा रहे हैं। उन्हीं का ये प्रयोग है, वो एक प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हिंदू समाज इस प्रयोग को सफल नहीं होने देगा। और वसुधैव कुटुंबकम की हम भावना रखते हैं, पूरे विश्व के कल्याण को हम मानते हैं, तो ये छिछोरापन अच्छा नहीं लगता। साफ तौर पर आपने छिछोरापन कह दिया इस चीज़ को। आप क्या मानते हैं, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों ने विरोध किया है और तमाम जगह उनका विरोध हो रहा है, अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो ये चीज़ें कहाँ तक जाएंगी और विरोध आपका कहाँ तक पहुँचने वाला है? यदि उनको तत्काल गिरफ्तार नहीं किया जाता है, उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है, तो हमारा यह स्वर्णकार समाज उत्तर प्रदेश के स्तर पर राजधानी की ओर कूच करेगा और राज्यपाल महोदय से मिल करके उनके गिरफ्तारी की मांग करेगा। अच्छा, बहुत बड़ी बात यह है कि जब योगी सरकार आई, बीजेपी आई, डबल इंजन की सरकार देश में है, ऐसे लोग एक धर्म विशेष के खिलाफ बयान देते हैं, अभी तक कई दिन हो गए उन पर कार्रवाई नहीं होती है। कैसे देखते हैं इसको आप? और वो भी सरकार, जो सरकार इस वक्त है वो हिंदुइज्म को या हिंदुत्व को बढ़ावा देती है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है, तो क्यों ऐसा क्यों है? यहीं पर आप देख सकते हैं, कुछ दिनों पहले लोग कह रहे थे कि देश में सहिष्णुता नहीं है, देश असहिष्णु हो गया है। हमारे तमाम
जो बॉलीवुड के नायक खलनायक हैं, ये सब लोग एक तरफ से कह रहे थे भारत के अंदर अब रहने लायक नहीं है, भारत के अंदर असहिष्णुता है। हिंदू यदि सहिष्णु नहीं होता, हमारा समाज सहिष्णु नहीं होता, यही बात स्वामी प्रसाद मौर्य के अंदर अगर हिम्मत है, एक बाप की संतान है, किसी दूसरे धर्म ग्रंथ के बारे में कहकर देखें, दूसरे दिन उनका पता नहीं चलेगा। हम लोग सहिष्णु हैं, साहस धैर्यवान है, भगवान के ऊपर आस्था। सवाल को आपने गलत तरीके से लिया। मैं समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ। एक प्रोटेस्ट जो होता है पीस के साथ करना बहुत ही अच्छी बात है जो आप कर रहे हैं, हर कोई उसका सम्मान करेगा। मैं सरकार की बात कर रहा हूँ कि जो सरकार हिंदुत्व की बात करती है और उसके कार्यकाल में ऐसी चीज़ हो रही है, ऐसे बयानबाजी हो रही है और कार्रवाई नहीं हो रही है, सवाल ये है। सरकार अपने स्तर से इसका आंकलन कर रही होगी। हम लोगों को राजनीति की बिल्कुल ABCD नहीं पता है। हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, धार्मिक कार्यकर्ता हैं, समाज के प्रत्येक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हम सरकार अगर कोई कदम उठाती तो हमें आज यहाँ पर बैठने की आवश्यकता नहीं महसूस होती। मतलब मान रहे आप सरकार ने अभी कदम नहीं उठाया है? हम सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी की जाए। ठीक है, आपने ये मांग की, वही सवाल आपसे भी है। कार्रवाई कई दिन हो गए हैं ये बयान के बाद, और जिस तरह से प्रतियों को जलाया गया, उनकी गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन जिन्होंने बयान दिया जब राजनीति गर्म हुई जहां से, उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। सवाल ये है, सरकार अपना नफ़ा नुकसान देखकर काम कर रही है, वो अपने नफ़ा और नुकसान का आकलन कर रही है, लेकिन हमें इससे कोई वास्ता नहीं। हमारी भावनाएं आहत हुई हैं, जिसको हम बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य को अविलंब गिरफ्तार किया जाए और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य जो भाजपा से सांसद हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी से निकाल कर बाहर किया जाए और श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए, यही हमारी मांग है। ये तमाम आपकी मांग है। आपने नफ़ा नुकसान की बात की, तो अगले साल चुनाव है 24 का, उसके बाद नफ़ा नुकसान उनको नहीं दिख रहा है और कार्रवाई नहीं हो रही है। साथ में जिस तरह से आपने बात की उनकी बेटी की, मौजूदा पार्टी की सांसद हैं, उन पर अभी तक उनको निकाला नहीं गया, बहुत बड़ा सवाल है। तो पार्टी कैसे देखती है इसको? लोगों के जो आहत हुई है भावनाएं, उससे कोई उनको मतलब नहीं? हम लोग स्वर्णकार समाज OBC समाज से बिलोंग करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे प्रतिनिधि नहीं है, हमारा प्रतिनिधि हम लोग स्वयं हैं, और हम अपनी बातों को राज्यपाल महोदय के माध्यम से अभी हमने पहुंचाने का प्रयास किया है, और आवश्यकता पड़ी तो हम राज्यपाल महोदय से मिलकर भी अपना विरोध दर्ज कराएंगे और स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी करवा के ही चैन से बैठे। ठीक है, मांग करते रहे। यहाँ पर युवा भी मौजूद है हमारे साथ, इनसे भी जानेंगे इनकी क्या प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान आया है वो समाज में अराजकता फैलाने वाला है। जिस तरीके से उन्होंने हिंदू समाज को आहत किया है और ख़ुद को OBC का एक नेता बताते हैं, ऐसे नेता को जो उल्टे सीधे बयानबाजी करते हैं समाज में रहने लायक नहीं है। और वो खुद भी एक हिंदू हैं। नहीं, हिंदू मैं नहीं मानता हूँ, मैं उनको हिंदू नहीं मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस पे उंगली उठाई है और राम जी हिंदू समाज के आराध्य है। जो पूरे विश्व में एक राम जी, जैसे थाईलैंड ले लीजिए, इंडोनेशिया में राम जी को पूजा जाता है, तो वहाँ पे दूसरे धर्म के इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है और श्री राम जी को अपना पूर्वज ही मानता है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू कहलाने लायक नहीं है। उनका एक कृत्य समाज में बहुत ही उल्टा सीधा कार्य करवा सकता है। सरकार ने कार्रवाई नहीं की, इस पर क्या कहेंगे? सरकार अभी जो मंशा बना रही है वो सरकार की मंशा है, वो जाने। फिलहाल हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, उस पर विरोध प्रदर्शन हम लोग करते रहेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी तक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का। सबसे ज़रूरी बात इसमें है कि लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, भरत मिलाप चौराहे पर बैठकर और तमाम तरह का पाठ किया है, लेकिन सवाल यही है कि अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन लोग यही कह रहे हैं कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम ये मांग करते रहेंगे और माननीय राज्यपाल तक भी जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं इनकी मांग और इनका विरोध प्रदर्शन आप तक पहुंचा होगा। आप ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए UP टाइम्स में। फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।